Hello everyone. In today's video, the topics that we are going to cover today are: number 1, capacitance, calculation of capacitance of a spherical capacitor, capacitance of a cylindrical capacitor and principle of Van de Graaff generator. बेसिकली ऊपर के जो ये दो टॉपिक हैं अब सीबीएसई के सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं, बट स्टिल न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसके फॉर्मूला जानना जरूरी है. मोरओवर सम ऑफ द स्कूल्स आर प्रैक्टिसिंग विद दीज टू टॉपिक्स अगेन, सो लेट अस नॉट कंफ्यूज. हम एक बार इस टॉपिक को कवर अप कर लेते हैं. सो स्टार्टिंग विथ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, राइट. सो फर्स्ट टॉपिक, सी spherical capacitor means it should contain two conducting plates. यहाँ पे दो hollow spheres लेते हैं. There is one hollow sphere followed by another hollow sphere, right? So there are two plates. Now one of them, the inner sphere is charged. Let us say the amount of charge given is Q. The outer conductor is earthed. अर्थिंग करने से क्या होगा, यहां पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इसके इक्वल एंड अपोजिट निगेटिव चार्जेस स्फीयर के आउटर स्फीयर के अंदर अंदर डेवलप हो जाएंगे और सिमिलर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विल अपीयर आउटसाइड, बट ये सिमिलर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर बैलेंस्ड बाय और न्यूट्रलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द अर्थ. तो इसलिए बाहर कोई चार्ज नहीं है. And now we are having two conducting plates, two spherical conducting plates having equal and opposite charges. ठीक है. So this is a capacitor. Now suppose एक का रेडियस मैंने A ले लिया और एक का रेडियस मैंने B ले लिया. So B is greater than A. हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है एंड यू नो द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस C इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस. चार्ज ऑलरेडी हमें मालूम है, मीन्स इन दोनों प्लेट्स के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट करना है बस. एक चीज आप याद रखना, इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दोनों प्लेट्स के बीच में जो कैपेसिटेंस होता था, द पोटेंशियल डिफरेंस होता था, वाज कैलकुलेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई दोनों प्लेट्स के बीच में कांस्टेंट थी. बट यहां पे चूंकि ये स्फेरिकल कैपेसिटर्स हैं, सो स्फेरिकल कैपेसिटर्स के केस में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई आउटसाइड द स्फीयर गोज ऑन डिक्रीजिंग. जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे चेंज होने लगता है. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस स्पेस इज नॉट कांस्टेंट. सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो वेरिंग. तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन मेथड से, करेक्ट. सो वी हैव दिस फॉर्मूला E इज इक्वल टू dV अपॉन dr. सो dV इज इक्वल टू E इंटू dr. देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं. dV e dr लिमिट्स 0 टू v, दिस इज a टू b. अब ये कैलकुलेट करने के लिए हमें, एंड दिस विल गिव यू v. नाउ ये कैलकुलेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बीच में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम गॉस थ्योरम यू नो द फ्लक्स is Q upon epsilon naught, and also electric flux is E into area. इस केस में E into area, अब एरिया हमें पहले क्या करना है, यहां पे सपोज वी टेक अ पॉइंट हियर विच इज एट अ डिस्टेंस R from it, right? Then considering R as a radius, let us construct a Gaussian surface. ये रेडियस R है, right? देन E इंटू एरिया, एरिया यहां पे हम लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज फॉर द गॉसियन सर्फेस. स्फेरिकल गॉसियन सर्फेस है, उसका एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट. एंड फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ऑल्सो. सो फाई की जगह क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आप पुट कर दो, देन दिस इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन. अदरवाइज भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए स्फेरिकल कंडक्टर इज सिमिलर टू अ पॉइंट चार्ज, as if the total charge is concentrated at the center of the sphere. Anyway,
सो ई की वैल्यू कैलकुलेट हो गई. पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ई हियर, v is equal to integration a to b, e is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square into dr, right? So v is equal to q upon 4 pi epsilon naught is taken out. This is r to the power minus 2 into dr a to b, and integration of v is 4 pi epsilon naught, this is minus 1 by r limits a to b, और ये वैल्यूज पुट करेंगे, देन यू गेट q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 1 by a minus 1 by b. So this is the electric potential, और v is equal to q upon 4 pi epsilon naught, LCM ले लेते हैं, this is AB and this is B minus A. So this is the electric potential. Let us consider this as your equation 1, this as equation 2. Using equation 1 and 2, what we get, C is equal to Q upon Q by 4 pi epsilon naught, B minus A upon AB. See, this Q and Q will be cancelled out. So this is 4 pi epsilon naught into AB upon B minus A. So this is the final formula for capacitance of a spherical capacitor. Correct? कुछ नहीं, सिंपली क्या करना है, इस दोनों स्फीयर्स के बीच में एक रेडियस आर लेके एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं, एंड वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन फॉर रेडियस आर, एंड देन यूजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर्मूला E is equal to dV by dr, we are going to use you are going to find out V by integration E dot dr. That is clear? Okay. Now let us come to the next topic, that is capacitance of a cylindrical capacitor. In case of a cylindrical capacitor, see, it is made up of two hollow conducting cylinders. See, two hollow conducting cylinders are there. Radius of one of them is A, radius of another one is B. Again, B is greater than A. Let the height of the cylinder is L. Okay. Again, capacitance is going to be calculated by Q by epsilon naught. ये जो अंदर वाला स्फीयर है, इसमें एक Q अमाउंट ऑफ चार्ज पॉजिटिव दे देते हैं. Similar amount of negative charge will appear on the inner side and outer side will have similar amount of positive charge, but इसको जब अर्थ कर देते हैं, then you find only plus Q charge is there in the smaller one and minus Q charge is there on the outer sphere, outer cylinder. So basically this is a combination of equal and opposite charges in two conductors placed near to each other. So this is a cylindrical capacitor. Again cylindrical capacitor के लिए हमें सॉरी मैंने ये फॉर्मूला गलत लिखा, C is equal to Q upon V. So what we require is the electric potential difference इनके बीच में. Again potential difference variable होगा यहाँ से यहाँ तक. So E is equal to dB by dr and dV is equal to E into dr. इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स, you will get V is equal to E into dr A to B. Same formula, similarly as you have done for spherical capacitor. Now again, अब इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे see this is your inner cylinder. Considering R as radius, let us construct a Gaussian cylindrical surface. और आउटर सिलेंडर यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है. So in this case, electric flux is equal to Q upon epsilon naught and electric flux is equal to E into area of this Gaussian surface. Area of Gaussian surface, curved surface is E into 2 pi R L.
देयरफॉर ये वैल्यू फाई की यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, और E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught, 2 pi epsilon naught Q upon R L. This is the electric field intensity. Now putting this value of electric field intensity here in this equation, V is equal to Q upon 2 pi epsilon naught L. This is 1 by R into dr, A to B, correct? Now integration of 1 upon R is basically this is Q upon 2 pi epsilon naught L. Integration of 1 upon R is log E R. It's a matter of mathematical expression. So आप वेरीफाई कर लेना मैथ्स में. 2 पाई इप्सिलॉन नॉट एल एंड दिस इज लॉग बेस ई बी माइनस लॉग बेस ई ए, और दिस कैन बी रिटन एज क्यू अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट एल इंटू लॉग बेस ई बी बाई ए, करेक्ट? बिकॉज लॉग m minus n is log m by n. So this is the expression for electric potential here. So now we are going to calculate the capacitance. Capacitance is Q upon electric potential difference, that is Q by 2 pi epsilon naught L into log base E B by A. Q and Q will be cancelled, so this is 2 pi epsilon naught L into log 1 upon log, this can be written as log base E A upon B. So this is the final expression for capacitance of a cylindrical capacitor. And log base E को log 10 में convert करना, you know, log base E को log 10 में convert करना 2.303 से multiply कर दो, this becomes log 10. So while doing the calculation you have to do this, multiply this expression by 2.303, and this is the final expression for capacitance of a cylindrical capacitor. Correct? Okay. Topic is principle of Van de Graaff generator. See, this device is the functioning of this device is not in your syllabus, but इसका प्रिंसिपल चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है एंड इट इज कंसेप्चुअल ऑल्सो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको यूज होगा. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रिंसिपल ऑफ वन डी ग्राफ जनरेटर. वन डी ग्राफ जनरेटर में बेसिकली होता क्या है, एक स्मॉलर कंडक्टिंग स्फीयर होती है और एक आउटर कंडक्टिंग स्फीयर होती है. एंड इट सेज whatever may be the charges on the two spheres, charge flow will always takes place from smaller to bigger. चाहे आपको मालूम है चार्ज फ्लो क्यों होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के चलते. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वहां से कम पोटेंशियल में फ्लो होगा. इनडायरेक्टली दिस प्रिंसिपल सेज कि अंदर वाले स्फीयर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा बाहर वाले से ज्यादा होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द चार्जेस प्लेस्ड ऑन देम. सिमिलरली इसको प्रूव करने के लिए लेट अस टेक स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर. इसमें स्मॉलर स्फीयर में चार्ज स्मॉल क्यू है, बाहर वाले में प्लस क्यू डाल दिए. स्मॉल क्यू और प्लस क्यू कोई भी बड़ा है कोई छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो फर्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर द स्मॉलर स्फीयर वी आर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर स्मॉलर स्फीयर स्मॉल क्यू चार्ज के चलते होगा एंड दैट इज के स्मॉल क्यू बाई आर. बट आपने पढ़ा है कि चार्ज स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट होती है, तो ये बड़ा वाला जो कैपिटल क्यू जो चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अंदर होगी, वो इसको भी मिलेगी. सो इन एडिशन टू दिस इज कैपिटल क्यू बाई आर, ये बड़े वाले का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो इसको भी मिलेगा, दैट इज बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर. आउटर स्फीयर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करें वी आर, तो दैट इज के क्यू बाई आर, एक तो इसका होगा. एंड जो छोटा वाला चार्ज है दैट इज स्मॉल क्यू,
This will also provide its electric potential at this place, बड़े वाले sphere पे. So it will be K small q by capital R. Because charge spherical cell behaves like a point charge और point charge की electric potential यहाँ पे that is KQ by R. अब इसमें VR minus V capital R कर लेते हैं. Then you find this and this will be cancelled. This is KQ by small r minus KQ by capital R. और VR minus V capital R is equal to KQ taken as common. This is 1 by R minus 1 by capital R. ये देखो small r, smaller, this is a smaller quantity. Small r is less than capital R. So this quantity is a bigger fraction and this is a lesser fraction, smaller fraction. So result will be always positive. It means electric potential of a smaller sphere is always greater than electric potential of the bigger sphere. So whenever they are connected, charge flow will always take place from inner sphere to outer sphere, irrespective of the charges present on them. That's all. Thank you.